आज बाबा आज सतयुग की भी बड़ी सारी वर्णन कर रहे हैं। सतयुग में क्या होगा? पत्थर तो होंगे नहीं। उस दिन बाबा ने कहा था मुरली में, क्योंकि पत्थर बुद्धि नहीं है ना अभी, इसलिए पत्थर ही यूज करते हर जगह, और वहां तो पारस बुद्धि है, तो हर चीज में वो रिफ्लेक्ट होगा ना। जैसी बुद्धि होती, बुद्धि से ही तो सारा आउटसाइड बनता है। तो इसलिए वहां सोने के भी वो जो पीस के होता है ना सोना, उससे जड़ित करेंगे। और दूसरा फिर बाबा ने आज पत्र की बात भी कही है। बाबा को पत्र लिखते हैं, और तो बाबा कैसे जवाब देते हैं, किस किस के पत्र को जवाब देते हैं। उन दिनों तो हर कोई पत्रों से ही होता है कम्युनिकेशन, और हर बच्चे का बाबा के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मतलब ये नहीं कि केवल सेंटर्स वाले हो। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 26/10। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। निर्विकारी के लिए भी बाबा ने आज कहा, और क्रोध के लिए भी फिर बाबा ने कहा। तो पहले स्वयं बनो, फिर आप दूसरों को कह सकते हो। अच्छा, प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? किस बात की परवाह नहीं करनी है तुम महावीर बच्चों को? और कौन सी चेकिंग करनी है? 4 चेकिंग बताइए बाबा ने। तो पहले तो कौन सी बात की परवाह नहीं करनी है? कि क्या होगा ड्रामा में, कैसे होगा, ये सब परवाह नहीं करनी। अच्छा, और बहुत सारी बातें हैं परवाह जो हाँ, परवाह नहीं करनी है। हम बड़े स्ट्रांग बनते हैं ना, बीकेज में जाने वाले इसलिए स्ट्रांग बनते हैं। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि बच्चे परवाह नहीं करो। दूसरे हमारी नियम मर्यादाओं के लिए क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये बाबा ने कहा, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। और चेक करो। क्या चेक करो? बहुत सारी बातें हैं। अपने आप के लिए चेक करो, क्या क्या चेक करना है खुद के लिए। अब ये फाइंड आउट करो, नहीं तो 5 बातें हैं, क्वेश्चन है खुद के लिए जो हमको देखना है। 6 क्वेश्चन है, तो वो स्वयं में चेक करो। परवाह इसकी नहीं करनी है। चेकिंग 6 क्वेश्चन है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, तुम्हें पाके हमने, यह सब समझने की बातें हैं। मीठी मीठी रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है, किसी की आंख भी नहीं जाती। ऑन द कॉन्ट्री, आंख तो छोड़ो, एडमायर करते। दिल के राजा है ना वहां। तो जो भी राजाई पद पे है, सबका दिल चाहेगा कि ये मेरे पर रूल करे।
आजकल के जो राजा है कोई चाहता थोड़ी है कि ये हम पर रूल करे, तो ये इच्छा होती है। इसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। कोई छीनने वाला तो है नहीं, एक का राज्य। देखो, दिल पर रूल करने का राज्य करना, दिल पर कौन रूल कर सकता है? जिसको दूसरों के दिलों पर रूल करना है, वो क्या चेक कर सकता है? मेरे दिल पर किसी को रूल करना हो तो मुझे क्या क्या रिक्विजिट्स अच्छी लगती है, उसमें कौन कौन से गुण मुझे अच्छे लगते हैं, वो चेक करे, मतलब दिल पर रूल करे। तो जो स्वयं को अच्छे लगते हैं, कौन कौन से गुण अच्छे लगेंगे? मेरे पर कोई रूल करे तो उसके लिए मैं कौन से गुण होगा तो वो मेरे पर रूल कर सकता है? पहले तो मेरी जो आवश्यकताएं हैं या जो मेरे फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनको समझे और उनको फुलफिल करे। फीलिंग्स को समझे, अनकंडीशनल लव करे। तो ये और सबके प्रति सम्मान हो, सबके प्रति सम्मान हो, मतलब ये, हाँ, तो ये सारी इनर बातें है ना, यही चाहिए है रूल करने के लिए। तो अगर मुझे भी किसी पर रूल करना है तो क्या चाहिए? जितना जो सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, एडजस्ट करेगा, प्यार करेगा और आज्ञाकारी होगा, वो रूल पर रूल करेगा। तो मुझे अगर किसी पर रूल करना है तो ये चाहिए, क्योंकि ये रिक्विजिट मैं ही चाहती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते वहां अद्वैत राज्य, और वो कोई कोई कर सकता है, इसलिए वो एक ज्यादा मिलते नहीं है, वैसे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह विकारी नरक बन गया है। हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते उसको नोट कर लेना चाहिए, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। तो ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था। बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं, वाइसलेस बना रहे हैं। हम निर्विकारी बने हैं, रावण का सिर कटा ना काम विकार का, सबने किल कर दिया ना, फिर भी 47% था। तो बाबा कह रहे, पहला अपने आप को देखो, हम निर्विकारी बने हैं। दूसरा, ईश्वर को ठगता तो नहीं हूं मैं, भगवान को भी ठगते। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो, देखो एक्चुअली कितना ये जो फिलोसफिकल चित्र है हमारे फिलोसफी से, वो कितने इम्पोर्टेंट है। 84, क्योंकि ये चित्र कहीं नहीं मिलेंगे। वैल्यूज के चित्र, पावर्स के चित्र, आजकल सेल्फ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के कितने सारे होते हैं लौकिक वर्ल्ड में भी सेशंस, पर वैल्यूज के कहाँ, ये फिलोसफी के तो नहीं होते हैं। तो बाबा कहते बहुत अच्छे चित्र है। तो कोई अच्छा हो, फिर क्या करे इसका? तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, सृष्टि चक्र वाला सौगात दो। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा कर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। थोड़ा समझा कर उसको। उसके लिए क्या होता है, अगर घर में हम थोड़ा इस तरह डिस्प्ले रखें ना और समझाए थोड़ा सा, जब वो
तो उनको थोड़ा अट्रैक्शन लगेगा। सौगात देने के लिए किसी को भी, वैसे भी कोई चीज बेचने के लिए क्या होता है, डिस्प्ले में रखना होता है। तो जब वो रखते हैं तो भी इंटरेस्ट आता है, फिर वो समझते हैं। तो एक तरीका ये भी है। और फिर उनको थोड़ा उस तरह से बहुत रेलिवेंट वे से उसको समझाओ कि कितना वो ये सृष्टि चक्र आज के समय में रेलिवेंट है, तो फिर ये चित्र दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। समय का चित्र जो है ना, कोई अच्छा हो तो उनको सौगात दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। इन्हों को ही बनाना है, कोई ऊपर से तो आत्मा आएगी नहीं बनने के लिए। क्योंकि स्वर्ग क्या है, प्रालब्ध है। ऊपर से अगर आत्माएं दे तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया जो प्रालब्ध मिले। तो प्रालब्ध है वो, तो वो पुरुषार्थ करेगा, उसको प्रालब्ध मिलते। इट्स अ फॉर्च्यून। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। तो उसके लिए पहले ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ चाहिए। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते सूक्ष्म वतन में, बाप तो कहते मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल है होने हैं, इसलिए हम उनको क्यों याद करें। याद तो हमें भी होता है ना, ऐसा थोड़ी कोई लौकिक को भूल जाते हैं, चाहे नाम बदली चाहे सेंटर पे रहते। लेकिन ये संकट, फिर बाबा कहते तुमको पता है कि ये सब तो कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको क्यों याद करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं है। वो अपना वो वाला फेज जनरली नहीं बताते। हम्म। तो तुम टेम्पटेशन देते हो, फिर उनको युक्ति से कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे बताते नहीं है। अच्छा, आपको कैसे वैराग्य आया? हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। बाबा ऐसे, बाबा के 12 गुरु थे ना, तो बाबा किस तरह गुरुओं से भी टैकल करते थे। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद तो सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाने आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते आप बाबा आप वही हो। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। अब क्या होता है, याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी है। गावड़े का छोरा था
और वैकुंठ का मालिक बन रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा के 84th लाइफ में ही बाबा ने सब कुछ अनुभव किया। रैक्स टू रिचेस की बात है। लौकिक का भी, गावड़े का छोरा था, हेडमास्टर का बच्चा था बाबा तो, और फिर उसके बाद इतने उच्च पद, फिर इतना वेल्दी भी हो गए, धन भी इतना हो गया, और उसके बाद फिर अब ये स्पिरिचुअल धन, विष्णु नारायण बने। तो एक लास्ट जन्म कितना यादगार हो गया उनका। तो गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़े कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना, पुरानी दुनिया है ना, गावड़ा है। कहाँ वैकुंठ, कहाँ यह नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी है। मिट्टी है, वैल्यू तो सबसे जास्ती हीरे की होती है। मतलब अगर पत्थर भी है, चलो ग्रेनाइट भी कह दिया, मार्बल भी कह दिया, इटालियन टाइल्स कह दिया, पर है तो स्टोन्स ही है ना, पत्थर ही है ना, सोना तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो, अब विचार करो क्या सोच रहे हो। सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, याद आया? कैसे थे सोने के महल? पूरे चूर के, सोने को चूर के फर्स्ट क्लास, फिर वो लगाया। ऐसे कैसे लगाएंगे फिर सोने को? तो बाबा कहते हैं वैल्यू, वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई आती है तो बाबा ने समझाया है। क्या समझाया? देखो एक्चुअली ज्यादातर अगर फ्यूचर किसी का बहुत ब्राइट हो तो पास्ट की कितनी भी रॉन्ग से रॉन्ग इस तरह की बातें हैं वो फिर इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एकदम करंट फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं पता है कि बस ये हो रहा है या और होने भी वाला है। जो अभी हो रहा है, 1 महीने बाद किसी का कुछ इस तरह होना है, तो फिर वो पुरानी जो भी है वो इतना मायना नहीं रखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी ऐसी मुरझाइश हो, मुरझाइश किस बात की आती है? कोई भी पुरानी बात या अभी जो कोई ऐसी बात हो, तो कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो ना, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है ना, हम इस हद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस है, कितना नशा होना चाहिए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं तो उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते। देखो याद वारिस बनना, और जितना याद उतना वारिस। वारिस किसे कहेंगे? एक होता है जिसको वर्षा मिलता है, बाबा हमेशा कहते वारिस। तो हर कोई को वर्षा मिलता है, वो चलो वारिस है। मतलब वर्षा मिलने वाला वो एक बात है, लेकिन वारिस किसे कहा जाता है?
जो गद्दी के लायक हो उसको वारिस कहते, गद्दी नशीन हो भाई, उसका पूरा बिजनेस जो हैंडल करे, बाकी तो थोड़ा थोड़ा तो वो एक एक छोटी कंपनी तो देते ही है सब, पिताजी ये देगा सबको। तो जैसा वो समझता है, जैसे बाबा की बाबा जैसे हैंडल करता है, एक कंपनी का भी वारिस बनाना होता है तो वो देखता है ना कि मैं जैसे करता हूँ वैसे ये कर रहा है, ऐसी थोड़ी इसको, नहीं तो ये तो पूरा बना बनाया सारा चौपट कर दे। तो बाबा वारिस बच्चा, तो जैसे बाबा की फीलिंग्स है, बाबा ने कहा हमने किया, इतनी ट्यूनिंग है बाबा के साथ, बाप और बेटे की, उसी को तो वारिस कहेंगे ना। अब वो अलग बात है कि कोई चॉइस नहीं है तो जो भी है उन्हीं को, पर जब बहुत चॉइसेस हो तो यही किया जाता है। तो इतनी मेरी ट्यूनिंग है बाबा के साथ कि बाबा कहने के बाद मैं अपनी बुद्धि भी लगाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, मतलब मेरी ट्यूनिंग नहीं है बाबा के साथ। और फिर जब ट्यूनिंग नहीं है ना तो फिर हमारी वो मजा नहीं आता है रिलेशनशिप में। बहुत ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज शिव बाबा डे है ना, बाबा से बातें करनी है। देखो हमारी बाबा के साथ कितनी ट्यूनिंग है। बस बाबा ने कहा मैं रेडी हूं, वारिस बच्चा हूं, तो बाबा कहते हैं याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते, याद करे तो पवित्र बने तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो हम श्रीमत पर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, जन्म बाई जन्म हम राजा ही करेंगे। मनुष्य का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो डबल ताज कौन सा है, एक वो स्टैंडर्ड है, वो एक अलग बात है। दो ताज है, जो वो तो पुराना है, जो अभी दो ताज, डबल ताज किसे कहेंगे। एक पवित्रता का ताज, एक लाइट का ताज, एक उसका जिम्मेदारी। तो हाँ पवित्रता लाइट एक ही बात हो गई ना। स्वराज्य अधिकारी का ताज, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी और लाइट का ताज। सिर्फ पवित्रता का ताज नहीं चलेगा, कितना मैं ताज मतलब ही जिम्मेवारी। डबल सिर ताज बाबा किसे कहते, वो तो एक स्टैंडर्ड है, चलो फिजिकल ताज और वो ताज, लेकिन डबल ताज जिम्मेवारी का, मेरी अपनी जिम्मेवारी हम समझते हैं बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा बाबा की मतलब पुरुषार्थ के लिए, जो बाबा कहते हैं सेवा के लिए, या सोचते ठीक है ना उनका काम है ना, हमें क्या करना है, हमको तो सिर्फ 1 घंटे मुरली सुननी है। लेकिन कितनी जिम्मेवारी फील करते, तो डबल सिरताज, जिम्मेवारी और पवित्रता, लाइट का क्राउन। देखो बच्चे तो सारे होते लेकिन जिम्मेवार कितने होते हैं, वो बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का ताज तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन, डबल ताज वाले ही विश्व के मालिक बन सकते हो। जिम्मेवारी ना, हर बात की जिम्मेवारी फील करना। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, उस समय दूसरा कोई राजा ही है ही नहीं,
फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजा विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग 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 कर देते हैं। ये सब टुकड़े टुकड़े तो यूपी कितना टुकड़े में आ गया, हर चीज का टुकड़े कर दिए ना मतभेद के कारण। पहले वाले राजाए विकारी बनने के कारण। और मेन टुकड़े में क्या है रीजन, टुकड़ा क्यों करते? हम उसका चीफ में जितने राज्य करेंगे उतने चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, यही रीजन होता है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में। बहुत अच्छी बात है कि यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। क्यों नहीं कहेंगे? भाई तुम ये बने ना, अगले जन्म पिछले जन्म में कर्म अच्छा किया होगा। वहाँ स्टार्टिंग ही तभी से है ना, वो तो आदि पीरियड हो गया। प्रारब्ध है। और संगम की प्रारब्ध है वहां पर। तो एक तो स्टार्टिंग का है, नॉलेज भी नहीं है हमको। माँ के मतलब देव अकर्म होते सब अकर्म ही होंगे वहां पर सब आगे। वो तो अकर्म तो बाद में होंगे, ये तो पहले का तो पता ही कुछ नहीं है कर्मों ना। का है और पहले का वैसे भी पता नहीं है। और यहाँ वहाँ से बैलेंस खत्म करके जा रहे हैं ना, बैंक अकाउंट ऐसे भी खत्म करके जा रहे हैं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्मों के कर्म का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, जो जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं तो समझ नहीं सकते, उसके लिए श्रीमत लेनी है, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी कर्म करते हैं समझ नहीं सकते हो, मतलब पता नहीं श्रीमत अनुसार है नहीं है, जो कंसर्न्ड है, तो उसके लिए श्रीमत लेनी चाहिए कि भाई इसके लिए बाबा आपकी क्या श्रीमत है। तो कैसे ले, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। उन दिनों तो पत्र होता था बाबा के साथ। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट देखते हैं। तो जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। भाई ये तो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी ऐसे होता है सारे बच्चों के पत्र आते थे उन दिनों, जितने भी थे सबका डायरेक्ट कनेक्शन। तो मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। पत्रों का एक डिपार्टमेंट होता है ना वैसे भी अलग से। तो पहले होता था बाबा के समय, पुष्पा दीदी नागपुर की, गुलाब भाई जानते होंगे, पुष्पा दीदी नागपुर की, वो थे बाबा के साथ, पत्र का वो मतलब रहती थी, पत्रों का जवाब देने। ईशु दादी फिर भी रहती थी। उसके बाद दीदी मनमोहिनी दीदी रही, वो बाद में तो फिर बाद में तो मनमोहिनी दीदी के अंडर में ही होता था पत्र का। फिर किसी भाई को दिया, उसके बाद आज राजू भाई आज, इसलिए जो पत्र व्यवहार आता है ना, ये पत्र पुष्प जो है राजू भाई, तो वो तब से चला आ रहा है बाबा के समय से। तो देखते थे पोस्ट आते थे, कौन से में जवाब देना है कौन सा नहीं, तो पोस्ट को देखना सारा ये जिम्मेवारी होती थी। तो बाबा कहते हैं तो मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते, बाकी के लिए याद प्यार लिखते थे। और बाबा का था रेड कलर, स्टैंडर्ड होता था, देखा होगा ना आप लोगों ने पत्र बाबा का रेड कलर, बाबा के कमरे में लगाया हुआ है ना बाहर, नहीं पता बाबा के कमरे में लगाया हुआ है। हाँ, 3/4 तो छोड़ो, यहाँ पड़ा है। और रेड कलर में बाबा लिखते थे, दीदी को लिखा है, गीता दीदी को।
और फिर वो सिंधी, बड़े बड़े मोटी पेन होती थी बाबा की, और सिंधी का था ना तो उर्दू स्टाइल था, तो उल्टा। तो एक पेज में अराउंड 10 अक्षर कुछ ऐसे आते थे, मोटा पेन था। तो 2 पेज का पत्र आया मतलब तो वो बच्चा नाचने लग जाता था। बाबा का 3 पेज का आया तो बाबा कहते हैं तो एक एक को बाकी के लिए याद प्यार लिख देते, एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे तो यह हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है और सबसे जास्ती गदगद होते हैं कौन से बच्चे? बांधेलिया। बांधेलिया। बाबा का पत्र आए, ओहो हम वो तो मीन्स होते हैं ना, कोई ना कोई ऐसे होते हैं ना वहां तक पहुंच जाए। बाबा भी तो किसी किसी के थ्रू करते थे ना, बांधेलिया होते थे। वो मतलब यहाँ तो चलो बाबा बांधेलिया, लेकिन साकार में जब ऑपोजिशन चल रहा होता था, ये शील दादी का शील दादी थी ना बॉम्बे वाली, तो बड़ा ऑपोजिशन था। ऊपर मतलब उनको वहां कमरा था, अब इतना बड़ा बंगलो, उसमें फिर इतने सारे, फिर उसके ऊपर वो और उसके ऊपर, तो कैसे, कौन सी दादी थी, शायद मनोहर दादी ने बताया। हाँ हाँ, वो वेश बदल के जाती थी मनोहर दादी, और फिर वो बाबा का पत्र लेकर जाती, और फिर वो सुनना है कल ब्रह्मा बाबा डे है ना, फिर वो पत्रों को वो पत्थर में रस्सी में वो डाल के फिर उसको ऊपर फेंकते थे। मतलब कितने सारे ऐसे टेक्निक बाबा का, और जैसे वो बाबा का पत्र देखे फिर वो ऊपर से बकेट मतलब वो देते थे, कैसे निकाले ना वो पत्रों को। काफी सारे टेक्निक यूज करते हैं ये बांधेलियों को, बहुत ऐसे बुद्धि होती है कि कैसे करना चाहिए क्या चीज। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलिया, ओहो हम बंधन में है, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। और अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि बाप दादा का चित्र आया, भगवान का लेटर आया, चुम्बन करेगी। देखो जिसको प्यार है बाबा के पत्रों का। अब आप कहेंगे अब तो नहीं है ना, ये मुरली क्या है? हाँ लव लेटर है हमारा। तो बाबा कहते हैं नैनों पर रखती है, चुम्बन करेगी, आंखों पर रखेगी जिनको वैल्यू होगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलिया कोई कम है क्या? कई बच्चों पर तो माया जीत पा लेती है, कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है, अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, तो गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे
तो डबल सिरताज बनेंगे। अच्छा, कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, राजाई स्थापन होना मतलब कौन सी बातें इनबिल्ट है? अगर राजाई कह रहे हैं, राजाई स्थापन हो रही है, किंगडम हो रहा है, तो कौन सी बातें अंडरस्टूड है? राजाई संस्कार चाहिए ना। राजा, प्रजा, दास दासियां, हाँ, रॉयल फैमिली, किंगडम, राजाई, राजा और राजाई, किंगडम हो रहा है, तो मतलब प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर तो प्रॉपर किंगडम है। तो अगर राजा अभी के पुरुषार्थ से बन रहे हैं, तो प्रजा भी क्या बनेगी? दास दासी भी अभी के पुरुषार्थ से बनेगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो राजा ही स्थापन हो रही है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। प्रजा भी क्वालिटी मालूम है ना, कितने तरह की प्रजा है वहां। साहूकार प्रजा, रॉयल फैमिली के कांटेक्ट में आने वाली प्रजा, और फिर 3 तरह के, साधारण प्रजा। एक रॉयल फैमिली के एकदम नजदीक वाली प्रजा, फिर एक अदरवाइज साहूकार प्रजा, और एक साधारण प्रजा, ऐसे प्रजा में भी है। तो वो हम लोगों ने 1969 की मुरली में देखा ना, जितना जो यहाँ यज्ञ के समीप है, बाबा के यज्ञ के, उतना वहां रॉयल फैमिली में, मतलब एक समीपता की फीलिंग चाहिए, तो उतना वहां वो रॉयल फैमिली। लौकिक और अलौकिक के बैलेंस में हमने बताया था, याद है ना कि नहीं याद है? तो ये सब बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। तो वो वहां रॉयल फैमिली के नजदीक, यहाँ जो नजदीक है वो वहां भी नजदीक होगा। तो बाबा कह रहे हैं, प्रजा भी तो जरूर अनेक प्रकार की होगी, ये अनेक प्रकार की प्रजा है। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। फिजिकल की बात नहीं है, वो तो संस्कारों में समीपता। फिजिकल तो ऐसे तो बहुत कांटेक्ट वाले हैं, पर संस्कारों में समीपता रॉयल फैमिली की। तो बाबा कह रहे हैं, कम ज्ञान उठाने वाले फिर जो ज्ञान को कम उठाते हैं, तो वो फिर पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे, इस तरह आते रहेंगे पहले। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो बच्चे परवाह नहीं करनी चाहिए, रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। पवित्र बनने में अगर कोई विघ्न डालता है तो नो कॉम्प्रोमाइज, रोटी टुक्कड़ देगा बाबा, दाल रोटी तो मिल ही जाती है। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था ब्रह्मा बाबा का, तो अपना कान पकड़ते थे और क्या करते थे? थप्पड़ मारते थे, चमाट लगाते थे। बाबा के बड़े रॉयल वर्ड है, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। अच्छा, याद न रहे तो फिर अपने को चमाट लगाओ, अपने को थप्पड़ मारनी चाहिए, याद न रहे। हाँ हाँ, कुछ ऐसे करो क्या आज पूरा वेस्ट चला गया, तो कुछ करो। मतलब स्वयं को जब तक कुछ पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तब तक ये सिद्ध नहीं होता है कि मैं सीरियस हूं अपने प्रति। कुछ पनिशमेंट दो, नहीं तो फिर वो क्यों, ये पनिशमेंट का स्टाइल इसीलिए होता है
तो याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारनी चाहिए। आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज आप पूरे दिन में 1 घंटा में ज्यादा योग करूंगी, कैसे भी करके ये वाला कम करूंगी। कुछ ऐसा हमें करना है जो मेरा सबसे डियर पार्ट है, उसमें थोड़ा कुछ करो। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे इन पर जीत पानी है तो अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? किसे कहेंगे महावीर? देखो बाबा कहते इसके लिए मैं बोला महावीर हूं, तो महावीर किसे कहेंगे? किसको बाबा महावीर के? जिसको माया ना जीत सके, माया को जीत पाने वाले को भावना बहन कहाँ है? महावीर। महावीर किसे कहेंगे बोलो? जो पवित्र रहते हैं, परवाह नहीं करते। हम्म, जो पवित्र रहते हैं, परवाह नहीं जो करते। पवित्र रहते हैं। ये तो पवित्रता का तो बहुत पहले पॉइंट है। हाँ, महावीर का पॉइंट अभी का है। याद के लिए बोला था अभी बाबा ने। आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। अपने आप याद को के लिए बोला, याद नहीं करते तो याद के लिए कहा था। माया से जीत पाते। राम की आज्ञाकारी, भगवान की आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, वही बाबा ने जो कहा ना कि बुद्धि योग बाहर जाता है, चमाट मारो। याद के लिए, याद न रहे तो जैसे ब्रह्मा बाबा युक्ति करते थे वैसे अपने आप को ऐसे करो कि माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? आज माया ने कैसे मेरे ऊपर जीत पाली? क्या मैं इतना कच्चा हूं? तो ऐसे जो अपने आप पर, अपने आप को स्ट्रिक्टली जो डील कर सकता है वो है महावीर। जो दूसरे को तो स्ट्रिक्टली डील करता है, अपने आप को लीजरली ले लेता है, वो महावीर नहीं है। सुना विनोद भाई? तो अपने पर वही जी, माया मेरे पर क्यों जीत पाई? महावीर बच्चे बनो। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? तो फिर तो सच्चाई नहीं हुई है। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वो ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है? जिसको समझा रहे वो तो आगे बढ़ गए। फिर पंडित की कहानी है ना, स्टैंडर्ड, वो नदी पार करने वाले। नदी पार वाली। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरई का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना। भ्रमरी का भी मिसाल है। वो पंख, उस कीड़े को पंख फैलाना सिखा के उड़ना सिखा देती है उसको। पंख, वो कीड़ा होता है। तो तुम ब्राह्मणिया भी क्या कर रही है? सारे भ्रमरी बने हैं, भ्रमरी बने, सब लोग अपने अपने लेवल पे बने हुए हैं भ्रमरी। जो भी, जिसको भी, कोई अपने बच्चों को करेगा, कोई अपने युगल को करेगा, थोड़ा थोड़ा भ्रमरी भूभू। तो तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना, हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना,
जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, इजी मनी। लॉटरी है ना, कर क्या रहे हैं, मिल क्या रहा है। अच्छा, अगर त्याग भी किया तो किसका त्याग किया? बहुत बड़ी बात का त्याग किया क्या? गंदी चीज फेंक दी अपने अलमारी से तो बहुत बड़ा त्याग हुआ क्या? जो अनवांटेड थी वो फेंकी। क्रोध वांटेड था, काम विकार क्रोध मोह वांटेड था, तो वो अनवांटेड चीज फेंकी तो गया क्या और फिर मिला क्या? इसलिए बाबा कहते बहुत बड़ी लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत होता है, खुशी होनी चाहिए ना, कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। वो नहीं, वो स्टोरी है, लॉटरी मिली फिर वो डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि इतनी खुशी वाली चीज है कि डिस्क्लोज करना है, तो घर वाले सोचे ये तो लाखों की, कितनी थी, 50 लाख की लॉटरी, फेल हो जाएगा, डॉक्टर के पास ले गए। तो धीरे धीरे उसको, फेमस स्टोरी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाता था। बोला 1 लाख की मिल जाए तो तुम क्या करोगे, 5 लाख की मिलेगा तो क्या करोगे, 10 लाख की मिलेगा तो क्या करोगे, ऐसे करके करके तो फिर बाद में फाइनल फिर बताता रहता कि ये करेंगे वो। तो बोला 50 लाख की मिल जाए तो क्या करोगे, तो सोच भी नहीं सकता है। तो बोला कि आधा तुमको दे देंगे। तो फिर ये सुन के वो डॉक्टर को हार्ट फेल हो गया। तो बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी कितनी बड़ी लॉटरी है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना, वो तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंछ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं, चुंबक है बाबा, खींचता है बाबा। फील करते हो ना हम सभी कि बाबा खींचता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। सदा इस नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको भी याद करना है और खुश और श्रीम पवित्र भी जरूर बनना है। जिनके वारिस बने हैं उनको भी याद करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा है, बाप जो कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, वो दूसरा पार्ट ऑफ द आंसर मिला? श्रीमत लेते रहना है, ये देखना है। मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। अपने आप को ठगना मालूम है ना, मैं तो बहुत करता हूँ। बेहद का वैराग रहता है, ये मिस आउट हो गया था। मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ, ये देखना है। अच्छा, वरदान है,
मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। एक संकल्प भी, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। एक संकल्प को भी साधारण नहीं समझना है, ये पुरुषार्थ। तो इस लेवल का पुरुषार्थ चाहिए, संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए, और तब हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। मनसा के इस तरह का टेंशन है। तो मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। हाँ, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। फुल अटेंशन, फुल को अंडरलाइन करना है। और फिर अगर बहुत संकल्प व्यर्थ जाते तो फिर हम समझ सकते हैं अपना हिसाब। हाँ, शरीरपन का इंजेक्शन, ये भी ठीक है। तो ये वाला पुरुषार्थ करना है। कितने संकल्प वेस्ट गए, चार्ट ऐसा होगा। कल के पूरे दिन के हिसाब देखो, आज के पूरे दिन के कितने संकल्प वेस्ट जा रहे हैं। बहुत कड़ा हिसाब है। संकल्पों का स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना, कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्मयोगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना, देखो किसको कहेंगे, कर्मयोगी का बैल, कर्मयोगी जीवन। तो ये वाला आज का सोमान भी बहुत अच्छा है, और आज का ये भी पुरुषार्थ अच्छा है। हर कर्म में योग का अनुभव करना। देखो कि हर कर्म में योग का अनुभव होता है। एक वो फाइनल है होगा हमारा, मतलब कर्म और योग में जो अंतर ना हो, ये होगा कर्मयोगी, कर्मातीत। तो ये कुछ दिनों के बाद हम कर लेंगे ये वाला चार्ट भी। ये लेवल तक आना है अभी। आज का बाबा का स्लोगन ही ऐसा है, बहुत अच्छा स्लोगन। अच्छा जी, आज चार्ट नहीं है पर आज का पुरुषार्थ करेंगे। कल किया ही होगा परम धाम का अनुभव पूरे दिन का। रावण तो मर गया था सुबह सुबह, तो इजी था फिर तो परम धाम जाना। तो आज का जो पुरुषार्थ है वो है मेन, आज 21 दिन का 19th डे है। देखो बाबा का सभी जो भी भट्टी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा कर ही रहे होंगे सभी। तो आज का सिंपल एफर्ट है, बताए। एक तो सिंपल, आज शिव बाबा डे है, पूरे दिन बाबा से बातचीत। ये और आज का सोमान तो है ही है, इसका भी कड़ा है।